न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस क्या। दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल मामले में सीएम फडणवीस ने दिलाया भरोसा। संजय निरुपम पर वारिस पठान का प्रहार। मराठी भाषा पर विवाद के बीच किए गए आह्वान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल मामले में सीएम फडणवीस ने दिलाया भरोसा। शुक्रवार को 20 लाख रुपए की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं करने के कारण पुणे के एक अस्पताल द्वारा एक गर्भवती महिला को भर्ती करने से कथित तौर पर इनकार किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल विवादों में घिर गया। इस मामले में सीएम ने एक जांच के लिए समिति का गठन किया है। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल द्वारा इलाज से इनकार किए जाने के बाद गर्भवती महिला तनिषा भिसे की कथित मौत की घटना पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि हमने एक समिति बनाई है। समिति आज आ गई है। हम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और राज्य सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक SOP भी तैयार करेगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस घटना के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। तो वही सीएम फडणवीस ने आश्वासन देते हुए क्या, तो वही मृतक की भाभी ने भी बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने उसका BP चेक किया। हमें बताया गया है कि उसकी हालत गंभीर है और उन्हें जांच करानी। तो आइए सुनते। शुक्रवार को 20 लाख रुपए की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं करने के कारण पुणे के एक अस्पताल द्वारा एक गर्भवती महिला को भर्ती करने से कथित तौर पर इनकार किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल विवादों में घिर गया। इस मामले में सीएम ने एक जांच के लिए समिति का गठन किया है। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल द्वारा इलाज से इनकार किए जाने के बाद गर्भवती महिला तनिषा भिसे की कथित मौत की घटना पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि हमने एक समिति बनाई है। समिति आज आ गई है। हम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और राज्य सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक SOP भी तैयार करेगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस घटना के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। तो वही सीएम फडणवीस ने आश्वासन देते हुए क्या, तो वही मृतक की भाभी ने भी बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने उसका BP चेक किया। हमें बताया गया है कि उसकी हालत गंभीर है और उन्हें जांच करानी। तो आइए सुनते। पीड़ित परिवार ने मेरी मुलाकात ली है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हमने एक कमेटी तैयार की है। कमेटी आज पहुंची है। इसमें जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आगे ऐसा न हो इसके लिए क्या करना चाहिए उसके SOPs तैयार करने का काम भी राज्य सरकार करेंगी और धर्मदाय आयुक्त को उस प्रकार से हम लोग निवेदन करेंगे। प्रोटेस्ट हो रहे हैं और क्राइम रजिस्टर करने की बात की जा रही है। देखिए, हर चीज करेंगे जो भी मुनासिब इसमें होता है, जो चीजें करने की आवश्यकता है वो हर चीज की जाएगी। लेकिन क्राइम भी अगर रजिस्टर करना है तो जब तक ये जो अहवाल है ये जब तक आता नहीं है तब तक आप कौन सा सेक्शन यूज करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इसके बाद ही किया जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब ठीक है, कल तक हम समझ सकते थे कि एक लोगों में गुस्सा था, आंदोलन चल रहे थे। अब कुछ लोग शोबाजी कर रहे हैं, वो भी उन्होंने नहीं करना चाहिए। मेरा नाम प्रियंका पाटे, मैं तनिषा भिसे की ननंद हूँ। उस दिन हम सुबह 8 बजे गए थे, 7:30-8 बजे डॉक्टर घैसास को कॉल कर गए थे कि पेशेंट को पेट दुख रहा है। हाँ, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में गए थे, पेशेंट का पेट दुख रहा है ऐसा करके वो बोले कि ठीक है लाओ। हम गए 9 बजे उधर ER डिपार्टमेंट में गए। उधर से उन्होंने थोड़ा BP वगैरह चेक किया, डॉक्टर घैसास को इन्फॉर्म किया। फिर हम उधर आए। हम न्यू बिल्डिंग 3rd फ्लोर पर असिस्टेंट रूम में आए। उन्होंने देखा, उन्होंने पेशेंट को ड्रेस दिया, चेंज करने के लिए ड्रेस दिया। वो प्रीवियस वो क्या बोले कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल वगैरह है तो हमको अभी LSS करने की आवश्यकता है हमको। आप अभी कुछ मत खाओ, कुछ पानी वगैरह मत पियो। वो प्रिपरेशन होता है, वो सर्जरी के पहले का प्रिपरेशन होता है, शेविंग वगैरह उनका वो सब किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर घैसास आए, उनको हम मिलने के लिए गए।
मिलकर उन्होंने चेक किया, वो बोले कि अभी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, तो आपको 20 लाख रुपए अभी भरना ही पड़ेगा आपको। और वो सब पेशेंट के सामने ही बोला, 10 लाख रुपए आप डिपॉजिट करो, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप ससन हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उधर भी पेशेंट के उपचार होते, इतना बोलकर गए। वो सब पेशेंट के सामने हुआ। पेशेंट का बीपी और बढ़ा, पहले से ही बढ़ा था, पेशेंट को ब्लीडिंग था, पेट दुख रहा था और बढ़ा उस टाइम पर पेशेंट का बीपी। उसका लेकर हम उधर गए, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा था। हम उनको बोले कि हमने 1 घंटे में 3 लाख रुपए की व्यवस्था की थी। हम नीचे बिलिंग डिपार्टमेंट में गए, हमने बोला कि ये पैसे ले लो और एटलीस्ट हमारे पेशेंट का एडमिट करो, उनका ब्लीडिंग हो रहा है, उनका पेट दुख रहा है, एटलीस्ट आप उसको इंट्राकैथ लगाकर वो मेडिसिन दो। उन्होंने 3 लाख रुपए नहीं लिए। वो बिलिंग पर्सन मीनाक्षी गोसावी, उन्होंने बोला कि आप किसके पास भी जाओ, वो केरकर सर के पास जा रहे हैं आप, वो मुख्यमंत्री सहायता निधि से कितना लाओगे, 1-2 लाख रुपए लाओगे, और वो आप किसके पे हमको वो कुछ ये नहीं है, आप जितना डिपॉजिट बोला है उतना ही डिपॉजिट दे दो, हमको ये भरना पड़ेगा, हमको ये घैसास डॉक्टर घैसास इन्होंने बोला है। ऊपर में गई, उसके बाद पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा था, हमने इन्फॉर्म किया, तभी भी पेशेंट को कुछ नहीं बोला। वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद डॉक्टर बोले कि आपके पास प्रीवियसली हॉस्पिटल में जो टैबलेट दी थी वो ब्लीडिंग स्टॉप होने की, वो ही ले लो, पर उन्होंने कुछ इंट्राकैथ वगैरह कुछ नहीं लगाया। उसके बाद हमने बहुत जनों को फोन किए। उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, वो ओपीडी होता है ना, तो हम डॉक्टर देखते ओपीडी में, पहले असिस्टेंट रूम में था, 4 बेड का असिस्टेंट रूम था, उधर शिफ्ट किया। वो क्या बोले कि इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो इधर एक बेड रहना चाहिए। उनको हमारे पेशेंट की इमरजेंसी नहीं दिखी क्या उस टाइम पर। 2-3 घंटे मेरी भाभी उधर रही, पर किसी ने आकर नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया, इंट्राकैथ नहीं लगा। हमने बोला कि उसका पेट दुख रहा है, आप पेट दुखने के लिए कुछ तो दो। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने इन्फॉर्म किया घैसास को, डॉक्टर घैसास को, उन्होंने क्या बोला उनके पास जो पेन किलर है वो दो। मैंने दिखाया पैरासिटामोल है, उधर भी हमने ही पैरासिटामोल दी, 2 टाइम्स हमने हमारी दी, पर उन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं किया। पेशेंट बोल रहा था, हमारा पेशेंट और हाइपर हो गया और रोने लगा। हमारा पेशेंट बोल रहा था कि 2-3 घंटे हुआ, इनको मेरा कंडीशन की कुछ सीरियसनेस नहीं है तो क्या होगा, कुछ मेरे बच्चे को वो करेंगे तो मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं करना। वो बोले कि ससुर में भी होता है, हम ससुर में चले गए। वो डॉक्टर बोले ना ससुर में भी होता है, तो हम ससुर में जाने के लिए निकले। खुद से हमने वो ड्रेस बदला, सब किया, खुद व्हीलचेयर लाकर हम नीचे गए। मावशी वगैरह किसी ने कोई मदद नहीं की इसके दरमियान। इस दौरान तो आपका हॉस्पिटल पे ये आरोप है कि उनके नेग्लिजेंस की वजह से आपकी भाभी की मृत्यु हुई। हाँ, उन्होंने हमारे पेशेंट का खून किया, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट को बहुत तकलीफ हुई वहाँ पे, और उस डॉक्टर का लाइसेंस जाना चाहिए, और उस डॉक्टर पे जो भी है वो कार्रवाई होनी चाहिए। उस पेशेंट को उधर से निकाल के वो हमारे पास जो अभी हुआ ऐसा और किसी को नहीं होना चाहिए। यही हमारे पास सबका प्रूफ है। उस दिन हम कितने बजे आए थे, वो आपको झूठ लग रहा है ना, आप उनसे सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ, सब मंगवाओ। 3 घंटे आपने क्या किया, पेशेंट को ये दुख रहा था, आप बोल रहे थे ना पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, तो पहले डॉक्टर का वर्क क्या होता है, बिलिंग देखना, क्या पेशेंट की कंडीशन ट्रीट करना। आपने 3 घंटे में क्या किया वो बताओ, और सबका सीसीटीवी बताओ। हमारे पास सबका बिल है। प्रीवियसली हम 1 महीने से पहले हम उधर गए थे। एक रिपोर्ट उन्होंने आज दी और ऐसा कुछ नहीं था, वगैरह की बात ऐसा कुछ नहीं। वो सब उस टाइम पर किया था ना, वो ट्रीटमेंट किया था, तो सीए का टेस्ट था ना, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद, उसका रिपोर्ट नॉर्मल 2 साल हमने विजिट किया उधर, फॉलोअप लिया, वो रिपोर्ट नेगेटिव मतलब नॉर्मल आने के बाद, पूरा बॉडी से सब जाने के बाद बेके मैम के पास और घैसास सर के और बेके मैम के पास वो गए। उन्होंने उस घैसास सर के पत्नी को उन्होंने रेफर किया, इनके पास जाओ IVF की, तो उनके पत्नी के पास हमने नहीं किया, इसका ये बदला वो ले रहे हैं, वो उन्होंने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं बताया। अगली खबर, संजय निरुपम पर वारिस पठान का प्रहार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश किया। दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद देश भर के कई राज्यों में इस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कई मुसलमानों ने इस विधेयक का विरोध किया। इस विधेयक को लेकर मुसलमानों द्वारा किए जा रहे विरोध पर संजय निरुपम ने तीखा कटाक्ष किया है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने वक्फ विधेयक का विरोध कर रहे मुसलमानों को लेकर बड़ा विवादित बयान दे दिया है। संजय निरुपम ने शाहीन बाग का जिक्र करते हुए कहा कि जो विधेयक का विरोध करेगा
तो जलियांवाला बाग हो जाएगा। संजय निरुपम के बयान पर AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने पलटवार किया है। वारिस पठान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है, तो आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश किया। दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद देश भर के कई राज्यों में इस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कई मुसलमानों ने इस विधेयक का विरोध किया। इस विधेयक को लेकर मुसलमानों द्वारा किए जा रहे विरोध पर संजय निरुपम ने तीखा कटाक्ष किया है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने वक्फ विधेयक का विरोध कर रहे मुसलमानों को लेकर बड़ा विवादित बयान दे दिया है। संजय निरुपम ने शाहीन बाग का जिक्र करते हुए कहा कि जो विधेयक का विरोध करेगा तो जलियांवाला बाग हो जाएगा। संजय निरुपम के बयान पर AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने पलटवार किया है। वारिस पठान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है, तो आइए देखते हैं। जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जलियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें। देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हाँ, आपके साथ अन्याय न हो इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। अगली खबर, मराठी भाषा पर विवाद के बीच किए गए ये आह्वान। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मराठी बोलने को लेकर शुरू किया गया आंदोलन रोकने का आदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री उदय सामंत के साथ शनिवार को हुई मुलाकात के बाद राज ने लिखित स्वरूप आदेश जारी करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को फिलहाल शांत रहने को कह दिया है। दावा किया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता एवं मंत्री सामंत ने मुलाकात के दौरान राज को मन से समझाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज आंदोलन रोकने को तैयार हो गए। महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर मनसे का आंदोलन पिछले कुछ दिनों से जोर पकड़ने लगा था। एयरटेल गैलरी और डीमार्ट कर्मचारी तथा पवई में सुरक्षा रक्षक को मराठी नहीं बोलने के कारण मनसे कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। पवई की घटना के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने सोमवार को कानून हाथ में लेने वाले मनसे कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन मनसे के आंदोलन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मराठी बोलने को लेकर शुरू किया गया आंदोलन रोकने का आदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री उदय सामंत के साथ शनिवार को हुई मुलाकात के बाद राज ने लिखित स्वरूप आदेश जारी करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को फिलहाल शांत रहने को कह दिया है। दावा किया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता एवं मंत्री सामंत ने मुलाकात के दौरान राज को मन से समझाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज आंदोलन रोकने को तैयार हो गए। महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर मनसे का आंदोलन पिछले कुछ दिनों से जोर पकड़ने लगा था। एयरटेल गैलरी और डीमार्ट कर्मचारी तथा पवई में सुरक्षा रक्षक को मराठी नहीं बोलने के कारण मनसे कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। पवई की घटना के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने सोमवार को कानून हाथ में लेने वाले मनसे कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन मनसे के आंदोलन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक का ब्रेक से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।